Morning, students of class 9. So to continue the fish production, let's see what are the other things in fish production. Now, the marine fishes and marine fisheries. Marine fisheries is major source of fishes in India and the world. It is a major source of food for qualitative and quantitative fishes. In marine fisheries, we have India has a vast scope of marine fisheries. Its fishery resource includes 7,500 kilometers coastline, extensive deep sea, and the fishes cultured are pomfrets, tuna, eel, Bombay duck, salmon, hilsa, and mackerels. And here we look at the fishes. These are the marine fishes which are cultured in the vast seas and oceans. समुंदर में ये मछलियाँ कल्चर की जाती हैं, जिसमें हिल्सा, ईल, सैल्मन, ये सब कुछ खास मछलियाँ हैं. अब इसी तरह की कल्चर की जाती है एक्वा कल्चर. एक्वा कल्चर means the production of useful aquatic plants and animals also, including the fishes, prawns, crabs, oysters, mussels, by proper utilization of the water. यानी पानी की भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करके उसमें मौजूद खाने पीने के इस्तेमाल करके मछलियाँ या दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन करना. तो इस एक्वा कल्चर में हम मछलियों के साथ साथ झींगी मछली, प्राउंस, ऑयस्टर्स, पर्ल कल्चर भी होता है जिसमें मोती बनती है, और कुछ छोटे छोटे मछलियों जैसे पदार्थ मिलते हैं. तीसरा इस दौर में है इनलैंड फिशरीज. इनलैंड फिशरीज मतलब जितने भी फ्रेश वाटर्स हैं, जैसे रिवराइन फिशरी, रिजर्वॉयर, कहीं पानी जमा हुआ है वहाँ रिजर्वॉयर बनाकर, लेक्स, पॉन्ड्स, एस्चुरी, तो ये सारा जो है इनलैंड फिशरीज में आते हैं. और इनलैंड फिशरीज में कई तरह के कल्चर हम लोग करते हैं. एक है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर. इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में integrated fish culture is practiced along with some agricultural crops such as paddy crops, banana, coconut to give higher yield. So in integrated fish culture, paddy cum fish culture, or in the paddy field or banana and coconut, both the productions are in a higher yield and utilize each other, the products, so that this kind of practices are very good for agriculture and also for fish production. And another important fish culture is composite fish culture. So composite fish culture or polyculture, several species of fishes are selected according to their feeding habits and different habits, stocked in a pond with different feeding habits, which are effectively utilization of the available food in the water resource. The fast growing and compatible species are cultured for achieving maximum yield. And composite fish culture means बहुत सारे मछलियों की प्रजातियों को एक साथ तैयार करना और उसका प्रोडक्शन करना, और उसमें अलग अलग मछलियाँ अलग अलग खाने की हैबिट, वे बॉटम फीडर्स होते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, कुछ सामने रहते हैं, कुछ पास में रहते हैं, किनारे रहते हैं. तो इसमें से जो एग्जाम्पल है कातला, कटला, रोहू, मृगल, ये कुछ इंडियन वैरायटीज़ हैं. इसके साथ कुछ फॉरेन ब्रीड्स वाले फिश जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, एंड दे आर एक्सोटिक स्पीसीज और फॉरेन स्पीसीज. तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है.
तो मछली उत्पादन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे चीज़ों हैं जिस पे ध्यान देना है. फैक्टर्स टू बी टेकन टू बी कंसिडरेशन आर टोपोग्राफी ऑफ द पॉन्ड, यानी लोकेशन, किस जगह में ये उत्पादन हो रही है, वाटर की क्वालिटी कैसा है, उसमें एसिडिटी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, सॉयल की क्वालिटी कैसा है और टेम्परेचर, ये सारा निर्भर करता है मछली के प्रोडक्शन पर. तो इसमें सबसे पहले हम लोग मछलियों का जो सीड्स कहते हैं, जिसको स्पाउन, ये स्पाउन जो है फर्टिलाइज डेवलपिंग एग्स को स्पाउन बोलते हैं. फर्टिलाइज डेवलपिंग एग्स, फिर उससे कुछ दिनों के बाद हैचलिंग्स बनते हैं. ये 4 से 5 मिलीमीटर साइज के होते हैं और उसके बाद जब ये तैयार होते हैं तो उसको फ्राई करते हैं, फिश फ्राई. एंड फाइनली द फिंगरलिंग्स एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं और ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसका फिर दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफ़र करके इसको बनाया जाता है. और ज़्यादा से ज़्यादा फिश को प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग किया जाता है. आज आर्टिफिशियल मेथड है ये, बाय इंजेक्टिंग फिश पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी हार्मोन से हार्मोन्स को इंजेक्ट करके दूसरे मछलियों में उसकी उत्पादन को बढ़ाई जाती है. और इसका सबसे पहला प्रयोग फर्स्ट इज डन बाय अली कोनी इन 1957 और इसी से दैट लेड्स टू ब्लू रिवॉल्यूशन, नीला क्रांति जिसको कहा जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया. Now here see here some of the major carps. Katla, it is the fastest growing carp. ये सबसे जल्दी ग्रो करती है, तैयार होती है. रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ये ग्रास कार्प और ये कॉमन कार्प. तो ये कुछ मछलियां हैं और मछली उत्पादन में कई सारे बिंदु हैं. उसके अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम लोग कई जगहों में कल्चर करते हैं. Now next section of food production is the beekeeping. Beekeeping is a good practice for farmers and it is low investment enterprise and give more income. It is also called apiculture. Apiculture, that is the rearing, care and management of honeybee for the production of honey, wax and other products, related products. So this is also a kind of food production and good. As you know, the products given by beekeeping are honey, which is good food value, energy giving food and also a good medicinal value. Bee wax, it is also used in different products and goods. Propolis, propolis is used as a balms, pain balms or other mucilaginous products. And one poison is also a good product from honey bees and it is used in Ayurvedic and homeopathic medicines. Now some varieties of honey. Indigenous varieties, Indian varieties. Apis cerana indica, it is the most common Indian varieties of honeybee. Apis dorsata, the Indian rock bee, and Apis florii. These are the major bee species of India. And some exotic or foreign breeds. Apis mellifera, it is the good Italian variety which has a good quality and good production of honey is related to it. Apis adamsoni, it is of South African variety. So these are also crossbreed with each other to produce new honey species, honeybee species for higher honey productions. Now see what are the colony and castes of this honeybee. As you know, honeybees are social insects. They live in colonies. एक साथ मिल करके रहते हैं ये. Their nest is called hive. ये जहाँ रहते हैं और छतरी बनाते हैं उसको कहते हैं hive, bee hive. Bee hive contains hexagonal chambers called the combs, honeycombs, and they are the compartment made by them. And basically the castes, that means according to their division of labor and work, they have three main categories. The queen, which is larger in size, the drone, and the workers.
The queen lays 2000 eggs. Queen and workers emerge from fertilized eggs, whereas the drone comes out of unfertilized eggs. Drones are only for to mate with the queen and produces eggs, whereas the worker has all the responsibilities of outdoor and indoor works. They collect the nectar and change into honey and stored it in the combs. Now there are some points of the management of high yield of honey. Number one is pasturage. Pasturage means the quality and the taste of honey depends on the flora. आस पास पेड़ पौधे, फूलदार पौधे, सुगंध वाले पौधे होने चाहिए। बी हाइव 3 तरह के होते हैं, ये लैंगस्टॉर्थ, न्यूटन एंड जियोलिकॉट। एपियरी लोकेशन, इसका लोकेशन ऐसी जगह में हो जहाँ पर सही मात्रा में हनी कलेक्ट हो सके, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ हो। हनी फ्लो एंड सीजन, ये भी डिपेंड करता है उसके उस जगह का लोकेशन और टेम्परेचर पे। एंड द स्वार्मिंग और रिप्रोडक्शन, ये भी सही क्वालिटी के होंगे। इटालियन वैरायटी में अच्छी होती है। सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका डिजीज कंट्रोल। सो दिस टोटल पॉइंट्स आर द मैनेजमेंट ऑफ हनी बी।